वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। हाय। पुष्पा इम्पॉसिबल में आपने प्रार्थना का रोल किया था। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में पता चला तो हम्म। आपका क्या रिएक्शन था, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? आई थिंक मुझे एक्चुअली जब स्टार्ट हो रहा था तो आई डिडंट गेट मच व्हाट टू से ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर। मुझे उतना ब्रीफ मिला नहीं था, 4 लाइन का ब्रीफ था। आई ओनली न्यू कि मकान मालिक की बेटी है एंड शी इज स्कैर्ड ऑफ अ फादर इज डेफ एंड शी इज इन लव विथ हर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। इतना ही पता था मुझे। ओके। दीज आर द 4 लाइन्स दैट आई गॉट टू नो। तो मुझे उतना इस बारे में पता नहीं था, बट रादर आई न्यू दैट that this character is going to be very important in the future. मतलब स्टार्टिंग में आई माइट नॉट हैव मच स्क्रीन टाइम, बट फ्यूचर में दिस कैरेक्टर इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज गोना बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। इतना मुझे बोल दिया गया था, उतना ब्रीफ था कि वो फैमिली की हिस्सा हो जाएगी एंड शी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ वाइल, जो अभी की है, जो अभी है। बट स्टार्ट में ऐसा नहीं था, तो बट इट वॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इट बिकॉज क्या है ना, स्टार्ट में आई वॉज वेरी न्यू, आई वॉज वेरी रॉ। मुझे कैमरा के बारे में भी उतना कुछ पता था नहीं। जब लोग बोलते थे कि ओ एस करना है या फिर 2 शॉट है, 1 शॉट है, मुझे लगता था ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग, व्हाट इज दैट। आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज वेरी न्यू। बट फिर धीरे धीरे आई लर्न एवरीथिंग। अभी जैसे आई नो स्टफ, आई नो टेक्निकल वर्ड्स, जी। आई नो कि आप वो लोग क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। मतलब शॉर्ट वाइज भी अक्सर होता है कि डायरेक्टर आपको एक चीज बोल देते हैं, बट जब स्टार्ट में होता है ना तो आपको समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या जी। इमोशन है जो वो चाहते हैं कि आप पोर्ट्रे करो। बट आफ्टर अ वाइल यू लर्न सो मच एंड यू गेट टू नो योर डायरेक्टर सो मच कि आपको पहले से पता होता है कि डायरेक्टर को यही इमोशन चाहिए होगा एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। So I'm now very much experienced about it. Of course there's a lot to learn because learning की कोई एज होती नहीं है, and you can learn all of your life and still you wouldn't learn half of the things of the world. So I have learned a lot and I still have a long way to go, but I'm so glad कि मुझे ये मौका मिला because पहला शो जो इतना सक्सेसफुल है, जी। people love the show and especially अभी 4 साल कंप्लीट हो गए शो के, 4 साल। We have entered our 4th year। हमने मई में स्टार्ट किया था 2022 में, अभी 2025 में है एंड वी हैव एंटर्ड आवर 4th ईयर। 900 एपिसोड जो हाँ, पूरे हो नाइन गए। हंड्रेड एपिसोड्स पूरे हो गए। आई मीन इट्स अ ह्यूज डील। कोई कोई शोज, मतलब अभी कितने शोज आते हैं एंड जी। 6 महीने भी नहीं टिक पाते। आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से, बट ऑफ कोर्स लाइक इतने शोज आते हैं जो इतना लंबा नहीं टिक पाते। बट आई एम सो ग्लैड कि ये शो लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना लंबा चल रहा है ये शो एंड गॉड ब्लेस और लंबा चले एंड और लंबा ट्रैक्स आए और लोग और पसंद करें हमारे शो को और ऑडियंस बाहर से आए और हमारा शो देखे। हमारे शो में वन थिंग इज गुड दैट इट शोकेसेस वुमेन एम्पावरमेंट, जो जी। आजकल के ज़माने में ऐसे शोज की बहुत ज़रूरत है जो वुमेन एम्पावरमेंट पोर्ट्रे करे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बिकॉज फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, दीज टॉपिक्स आर नॉट taken lightly these days, so it's very important. ये शो अक्सर सोशल इशू को एड्रेस करता है, Hmm. तो इस शो के पार्ट बनने में आपका सोशल इशू को लेकर कौन सा पर्सपेक्टिव, क्या चेंज हुआ? एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुझे पहले से पता नहीं था। बीइंग अ गर्ल इन अ वर्ल्ड, यू ऑलवेज नो, यू हैव फेस्ड अ लॉट। मतलब मैं 18 साल की उम्र में भी जब यहाँ आई थी, आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मतलब आई हैड लर्न कि दुनिया कैसी होती है, हाउ हार्श द वर्ल्ड कैन बी। आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। सो बीइंग अ गर्ल इन अ वर्ल्ड, मुझे ऑलरेडी कुछ ऐसा नया नहीं है जो मुझे सोशल इशू जो मुझे यहाँ पे आके पता चला है। बट आई एम ग्लैड कि लोग हमारे शो में राइटर्स सोशल इश्यूज को, जो ऐसे सोशल इश्यूज है, उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि लोग भी समझ पाए कि ये सब चीजें भी होती है। जी। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो जो ये शो देख के दे गॉट टू नो कि ऐसी चीजें भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रोलिंग, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं, हेट भेज रहे हैं लोगों को, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इन आवर शो दे पोर्ट्रेट की कैसे एक लड़की को अगर आप ऑनलाइन हेट देते हैं, एक एक ट्रोलिंग करते हैं, तो कैसे दिस वॉज पोर्ट्रेट बाय आई थिंक राशि, कि कैसा उसके दिमाग में कैसा असर होता है, हाउ हाउ हार्ड शी टेक्स इट ऑन हर सेल्फ जब उसके ऊपर ऐसा होता है। पीपल थिंक कि हाँ इसको हम बोल देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, लड़की है, आप क्यों ऐसा करोगे, आप क्यों ऑनलाइन पोस्ट करोगे अगर आप हेट ले ही नहीं सकते। बट देन अगेन, जैसे शो में पोर्ट्रे किया गया है ना, इट इज अ इट टेक्स इट टू अ होल न्यू लेवल कि कैसा एक्चुअल में लगता है, कैसा हाउ वी एक्चुअली फील
इट इज पोर्ट्रेड वेरी वेल इन द शो. एंड और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअली लोगों को नहीं पता है कि कैसा एक्चुअली महसूस होता है, बट शो में ऐसा इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है. आई एम रियली ग्लैड दैट राइटर्स हैव पोर्ट्रेड द शो, द थीम्स दिस वेल. और साथ ही में ये भी जानने को मिल रहा है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही थी शूटिंग के दौरान भी, तो कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि ये देखा जाता है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, उनको 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती, तो आपके लिए 12 घंटे की शूटिंग के हेक्टिक शेड्यूल, फिर कैसे आप मैनेज करते थे पढ़ाई और शूटिंग को? पढ़ाई एंड शूटिंग मैनेज करना एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक. इट्स एक्चुअली वेरी हेक्टिक बिकॉज आपको हम लोग को 12 घंटे मैनेज करना पड़ता है. हम लोग सुबह 9 से रात के 9, दिस इज द यूजुअल टाइमिंग, सुबह के 9 से रात के 9 तक. बट हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो एक्सटेंड हो जाता है या फिर कभी कभी बहुत सुबह बुला लेते हैं, लाइक 6:30 बजे का भी कॉल टाइम हो सकता है, होता है हमारा. तो तब और फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे 6:30 का कॉल टाइम है, दैट मीन्स 7 का शिफ्ट है, बट 7 से हम लोग कभी कभी 7 to 9 करते हैं, 7 to 9 हमारा शिफ्ट रहता है. तो इफ इट्स लाइक दैट इट्स वेरी हेक्टिक बिकॉज बीच में अगर ब्रेक सीन्स है, मतलब सपोज एक सीन है, उसके बाद एक सीन में आप नहीं हो, फिर दूसरे सीन में आप हो, तो वो बीच का सीन जिसमें आपको थोड़ा गैप दिया गया है उसमें मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ. बट मेनली क्या है ना, सेट पे I can't really study. I don't know why I can't concentrate. But I still try to like absorb as much as studies, as much as information that I can. तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं absorb करूँ studies. एंड जैसे कि रात को मैं घर लौट के आई स्टडी, और उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्लीप डिप्राइव होना पड़ता है. बट इफ आई एम ट्राइंग टू मेंटेन स्टडीज and acting at the same time simultaneously, then I have to deprive something, right? So sleep is the something that I am deprived of. But other than that I try to maintain everything well. Like मैं अपने health को बहुत, I am very like हेल्थ कॉन्शियस, मतलब मैं हेल्थ के लिए आई ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर माई हेल्थ. मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, हर चीज का ख्याल रखती हूँ, स्किन केयर करती हूँ ताकि हर चीज परफेक्ट रहे. विद दैट आई ट्राई टू स्टडी एज वेल. और रात को क्या होता है ना, रात इज माई फेवरेट टाइम ऑफ स्टडी. लाइक रात में ना क्या होता है कि एवरीथिंग इज सो काम दैट यू कैन स्टडी. तो मैं 2 बजे, कभी कभी 1:30-2:30 बज जाते हैं, बट इट्स लाइक उस टाइम पे स्टडी करना इज वेरी लाइक कामिंग, बिकॉज कोई बात नहीं कर रहा होता है, हर जगह थोड़ा सुनसान रहता है, तो यू कैन स्टडी, यू कैन कॉन्सेंट्रेट एट दैट टाइम. तो मैं उस टाइम पे किताब खोल के बैठती हूँ ना. मैंने बोर्ड्स के टाइम पे भी वो किया, 10th के बोर्ड्स के टाइम पे भी मैं क्या करती थी, पूरा दिन नहीं पढ़ती थी मैं. 10th तो एक्चुअली इट वाज वेरी इजी, आई गॉट गुड मार्क्स, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स एक्चुअली, आई डोंट वांट टू ब्रैग बट या. तो वो मैंने किया था रात को पढ़ के. मतलब मैं रात को 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करती थी ना, एंड 3 बजे तक मैं पढ़ती थी, 3 से 4 बजे तक मैं रात के पढ़ती थी. एंड फिर मैं सुबह को मतलब 4 बजे के बाद सोती थी. आई थिंक दैट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टडी. तो मैं अपना स्टडीज मेंटेन करती हूँ बाय स्टडिंग एट नाइट एंड बीच बीच के गैप्स में. एंड फिर जब छुट्टी का, हम लोग के ब्रेक्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि 30 डेज ही मेरे को शूट रहता है. मेरा 20 to 25 डेज शूट रहता है. तो 20 डेज 25 डेज तक अगर शूट रहा तो ऑफकोर्स 5 दिन तो छुट्टी रहेगी मेरा. तो वो 5 दिन आई ट्राई टू कोप अप विद द स्टडीज, द असाइनमेंट्स, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है सब कुछ. कॉलेज में जाना, कॉलेज में जाके देखना कि क्या एनवायरनमेंट है, व्हाट इज द प्रोफेसर टीचिंग. तो सब कुछ उस टाइम पे मैं करने की कोशिश करती हूँ, सब एक साथ कोप अप करने की कोशिश करती हूँ. सो हो जाता है. आई ट्राई टू मेंटेन एवरीथिंग एंड आई ट्राई टू स्टे एज पॉजिटिव एज आई कैन, बिकॉज पॉजिटिव रहोगे तभी आप आराम से स्टडी कर पाओगे. बिकॉज इफ यू आर नॉट पॉजिटिव, इफ यू लाइक अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, ऐसे नेगेटिव होने लगोगे तो आप गड़बड़ करोगे ही. तो आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड काम, कि दिमाग काम है, पॉजिटिव है, तो हाँ हम कर सकते हैं कुछ भी. आई एम लाइक दैट, आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव. फ्यूचर में किस तरीके के रोल आप करना पसंद करेंगे, किस जॉनर के? Actually, there's this one kind of genre that I'm really like obsessed with. It is dark feminine genre. It's Okay. like when the woman knows what she wants and she knows how to take it. She मतलब ऐसे होते हैं ना, those women who know how to fight for themselves. And मतलब you know that dark feminine, I don't know how to explain this, but it's like strong feminine aura, strong feminine energy, जहाँ पे the woman is fighting for herself. She knows what she wants. For example, I think one of them is Alia Bhatt in Jigra. जी.
that is a perfect example. और गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई is also आलिया भट्ट recently वो जैसे roles कर रही हैं. I'm actually very much obsessed with those kinds of role. मतलब क्या होता है बॉलीवुड में ना, most of the time I've seen that women are mostly used as props more than actors, characters. Props की तरह ज्यादा यूज किया जाता है कि you are just a love prop. आप लव इंटरेस्ट है इनका हीरो के, हीरो सब कर सकते हैं बट यू आर जस्ट अ लव इंटरेस्ट. यू जस्ट, अगर आप किडनैप भी हो गए हो तो आप मुंह बंद करके वेट करोगे कब तक आपका हीरो आएगा, सबको पीटेगा, अननेचुरली सबको पीटेगा और आपको बचाएगा. मतलब अननेचुरली दिस वन गाय ही इज लाइक अ वन मैन आर्मी जो 50 लोगों को गंदी तरीके से मार रहे हैं, विच इज वेरी अननेचुरल, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस. मतलब women, they don't get, they most of the time get that kind of roles. एंड इसमें अगर मैं आलिया भट्ट को देखूं या फिर कटरीना, इवन कटरीना इन लाइक टाइगर, तीनों मूवीज में द रोल दैट शी हैड मतलब जिस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया, आई लव्ड इट. लोग जितना भी बोले कि शी डजंट नो हाउ टू परफॉर्म, बट शी एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब इन दोज 3 फिल्म्स. तो ऐसे रोल्स मुझे पसंद है जहाँ पे वुमेन आर एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ द मैन. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही दिखाया जाता है कि आदमी आएगा, आप बैठे रहोगे किडनैप्ड, आपको मुंह बंद करके बैठा रहेगा, आप बैठे रहोगे और आपको दूसरे लोग हेल्प करने आएंगे, आपको हीरो हेल्प करने आएगा. आई वॉन्ट टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर हर सेल्फ, हु नोज हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड हु नोज व्हाट शी वांट्स, लाइक दैट. ओके, लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम आप? मैं मैसेज देना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड द शो ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोगों ने मुझे शो से ही जाना है. अभी शो से हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे. There is something else coming up. I don't want to jinx it and say it out loud, but there is something that I'm working on, and बहुत जल्दी वो चीज़ आएगा सामने. And I want कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे. थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग पुष्पा इम्पॉसिबल. ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट पुष्पा इम्पॉसिबल, माय फर्स्ट शो. तो उसको भी प्यार करते रहिए, शो को देखते रहिए. अभी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है. What I've gotten to know from the writers, it's a very interesting track, very interestingly written. So please, guys, keep on watching and keep on loving our show. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.